हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। एंड जो भी स्टूडेंट्स IPS AFO 2024 को इस साल टारगेट कर रहे हैं, उन सारे स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए आई एग्जाम बी हमेशा आपके साथ रहता ही है। और कैसे हम इस बार आपकी हेल्प कर रहे हैं? थ्रू आवर शॉर्ट सीरीज। सो एक बार फिर से हम एक शॉर्ट सीरीज लेके आए हैं जिसमें कि शॉर्ट में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट कौन कौन से होंगे? वो वाले कॉन्सेप्ट जिनसे क्वेश्चंस या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आए हैं या फिर आ सकते हैं इस साल के क्वेश्चन पेपर में। तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे अनटिल अनलेस आपका एग्जामिनेशन हो जाता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, तो IPS AFO 2023 में क्वेश्चन आया था आपका PF वैल्यू ऑफ हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट्स। अब ये जो टॉपिक है किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? आपका सॉइल वाटर से रिलेटेड है। सॉइल वाटर से रिलेटेड सिर्फ 2023 में ही नहीं बल्कि 2020 में भी अगर आप देखोगे AFO में तो वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस वीडियो के बाद जब आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फिर आप बहुत ईजिली इन दो क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लिखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक फॉर टुडे दैट वी हैव इज सॉइल वाटर। ठीक है, सो क्या होता है सॉइल वाटर? बेसिकली देखो, सॉइल में जो भी वाटर प्रेजेंट होता है। अब सॉइल में वाटर कैसे प्रेजेंट होता है? देखो, एक तो होते हैं सॉइल, अगर हम सिंपल एक मिनरल सॉइल ले लें तो उसमें आप देखोगे 45% तो आपके मिनरल्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 5% यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर होते हैं बीच बीच में पोर्स, बहुत सारे पोर्स होते हैं। दीज पोर्स कैन बी योर माइक्रोपोर्स और योर मैक्रोपोर्स। ठीक है, सो मैक्रो और माइक्रोपोर्स जो प्रेजेंट होते हैं इनमें प्रेजेंट होती है एयर और वाटर। आइडियल सॉइल की बात करें तो 25% माइक्रोपोर्स में या मैक्रोपोर्स में आपकी एयर होगी और 25% पोर्स में वाटर होगा आइडियल कंडीशन में। लेकिन ये क्या करता है? वेरी करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम बीच में एक किंग बनाते हैं कि वेरी करता रहेगा। जैसे ही आपकी ऐसी कंडीशन आती है जब इरिगेशन देते हैं या फिर रेनफॉल होता है तो वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, एयर का कम हो जाता है। वेरएस अगर बहुत दिनों तक आपने डिवॉइड करा है सॉइल को किसी भी तरह के इरिगेशन से तो वहाँ पर एयर जो है वो ज़्यादा होंगे पोर्स में। ठीक है, तो सॉइल वाटर है क्या? जो वाटर प्रेजेंट है इन द सॉइल, दैट टू इन मेजरली कहाँ पर? आपके माइक्रोपोर्स में। ठीक है, माइक्रोपोर्स में मेजरली ये होता है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है सॉइल वाटर? बिकॉज यू नो वन ऑफ द इनपुट्स दैट प्लांट नीड्स। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे कि हम सॉइल के वाटर को मेजर करते हैं। सम आर योर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी कि वो वाले मेथड जहाँ पर डायरेक्टली आप सॉइल का जो वाटर है या मॉइस्चर है उसको आप मेजर कर रहे हो। ठीक है, मॉइस्चर को हम चेक कर रहे हैं। ये इसका एक बहुत वेग सा मेथड होता है, फील एंड अपीयरेंस मेथड, दैट इज नॉट वेरी साइंटिफिक। जनरली जो आप बोल सकते हैं लेमन लोग यूज करते हैं। देन वी हैव ग्रेविमेट्रिक मेथड जिसमें कि हम सॉइल लेते हैं फिर उसका वेट मेजर करते हैं, फिर बाद में उसको ओवन ड्राई करके उसका ड्राई वेट लेते हैं एंड देन वी पुट इट इन द फॉर्मूला एंड देन कैलकुलेट द ग्रेविमेट्रिक मेथड। इसी से रिलेटेड आपका वॉल्यूमेट्रिक मेथड भी। हॉट एयर ड्राइंग मेथड में भी बेसिकली कितना मॉइस्चर एवेपोरेट हो गया है उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कितना मॉइस्चर सॉइल में प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, इंफ्रारेड बैलेंस मेथड भी इसी तरह का मेथड। देन वी हैव द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? वी डोंट मेजर द एग्जैक्टली मॉइस्चर को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर रहे बल्कि उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी वजह से जो सॉइल में प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम मेजर करेंगे इनडायरेक्ट मेथड में। फॉर एग्जाम्पल इन टेंशियोमीटर इफ यू सी, तो हम क्या करते हैं? सॉइल में मॉइस्चर टेंशन को मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक जो है वहाँ पर हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं कि मॉइस्चर अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, और मॉइस्चर अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम डेवलप होगा। तो इसके थ्रू हम रेजिस्टेंस
के थ्रू मेजर करते हैं कि कितना मॉइस्चर है, या फिर टाइम डोमेन रिफ्रैक्टोमेट्री अगर हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड किया जाता है फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर और उसके थ्रू हमें पता चलता है। देन यू हैव न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, ये भी क्या है, न्यूट्रॉन्स को एक सोर्स से आपका एक एमिटर से लेके रिसीवर में मेजर किया जाता है कि कितने न्यूट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है। ठीक है, सो ये तो कुछ मेथड हो गए आपके सॉइल मॉइस्चर मेजर करने के लिए। इसके बाद आते हैं आपकी सॉइल वाटर कंडीशन। किस तरह की सॉइल वाटर कंडीशंस होती हैं, तो मेजरली अगर आप देखोगे 3 हमारी वाटर कंडीशंस, 3 मेजर क्या कंडीशंस है। एक हो गया आपका सैचुरेटेड कंडीशन। सैचुरेटेड कंडीशंस आर जब इमीडिएटली आपने कहीं पर इरिगेशन दिया है, ठीक है, या फिर वहां पर हुआ है रेनफॉल। तो रेनफॉल होता है या फिर इरिगेशन जब होता है तो डायरेक्टली जो वाटर है दैट गेट्स इन्फिल्ट्रेटेड एंड पर्कुलेशन। तो इसकी वजह से जितने भी माइक्रोपोर्स हैं और मैक्रोपोर्स हैं, दोनों टाइप के पोर्स प्रेजेंट हैं, ये दोनों ही फिलअप हो जाते हैं वाटर से। ठीक है, सो माइक्रो एंड मैक्रोपोर्स बोथ आर फिल्ड विद द वाटर, दैट इज द सैचुरेशन कंडीशन। और सैचुरेशन कंडीशन में कोई आपको प्रेशर नहीं डालना पड़ता इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द वाटर बाय द प्लांट्स। ठीक, नेक्स्ट इज योर फील्ड कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या होता है कि सैचुरेटेड कंडीशन थी, इरिगेशन दिया था या रेनफॉल दिया था एक टाइम पे, उसके अराउंड 24 to 48 आवर्स के बाद। ठीक है, सो इसके क्या है 24 to 48 आवर्स के बाद क्या हुआ, whatever water was present in the macropores वो क्या हुआ, वो ड्रेन आउट हो गया, नीचे चला गया ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से ये कहाँ चला गया, नीचे चला गया। अब क्या है, सिर्फ जो माइक्रोपोर्स है वहां पर वाटर बचा हुआ है एंड वो हमें बताते हैं सॉइल की रिटेंशन कैपेसिटी। सो दैट इज योर फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पर कितना होता है 0.33 बार का प्रेशर पुट करना पड़ता है प्लांट को इन ऑर्डर टू गेट दी वाटर। ठीक है, अच्छा बार में इट इज 0.33 बार। इफ वी सी द पीएफ वैल्यू तो 2.54 पीएफ वैल्यू होती है। ठीक, देन वी हैव द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फर्दर जब और ज़्यादा हम वाटर क्या करेंगे, वाटर हम रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं और वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे और कम होता जा रहा है, तो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जिसके बियॉन्ड अगर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे आपने वाटर नहीं दिया, वाटर प्लांट्स को नहीं दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, ये परमानेंटली विल्ट हो जाएंगे, यानी कि परमानेंटली इनमें डेड हो जाएगा। अब इसके बाद आप पानी दोगे भी तो भी क्या होगा, जो प्लांट्स हैं ये रिवाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वो कंडीशन होती है। यहाँ पर जो आपका बार का प्रेशर होता है दैट इज -15 बार प्रेशर। ठीक है, और अगर हम पीएफ वैल्यू देखें तो इट इज 4.20 पीएफ वैल्यू। राइट, देन वी हैव द कॉन्सेप्ट। अगर वाटर कंडीशन का हम देखें तो इसमें भी आपका क्या होता है, 3 तरह के तो आपके फॉर्म ऑफ वाटर होते हैं। ठीक है, और अगर हम ये हमने कॉन्स्टेंट्स अभी देख ली कि एक तो होती है आपकी सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है, जब हमने वाटर बिल्कुल भर दिया, फिर फील्ड कैपेसिटी आ गई 0.33 पे, फिर हमारा विल्टिंग पॉइंट आ गया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट -15 बार, एंड देन फर्दर और अगर पानी का कंटेंट और नीचे जाता है तो इट रीचेस द हाइग्रोस्कोपिक वाटर। यहाँ पर कितना प्रेशर चाहिए होता है, -31 बार। ठीक है, और पीएफ वैल्यू में अगर हम देखें जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी आया था दैट इज 4.50 पीएफ वैल्यू। ठीक है, ये तो हो गए हमारे डिफरेंट पोटेंशियल्स। अब इसके बेसिस पे हम सॉइल वाटर को कैसे क्लासिफाई करते हैं। पहला आता है आपका सुपरफ्लुअस वाटर। सुपरफ्लुअस वाटर यानी कि जो बिल्कुल आपका ड्रेन हो सकता है जो पानी, या फिर आपका ये स्ट्रेट अवे जा सकता है। ठीक है, तो ऊपर सरफेस रन ऑफ हो सकता है, सो वो हो गया हमारा सुपरफ्लुअस वाटर। तो सैचुरेटेड कंडीशन से लेके फील्ड कैपेसिटी तक ये सुपरफ्लुअस वाटर होता है जो कि चला जाता है, ड्रेन हो जाता है। ये इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर भी कहते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ये नीचे मतलब ग्रेविटी पुल की वजह से नीचे चला जाता है। ठीक है,
So that is your gravitational water. Then you have the available water. Available water यानी कि जो plants को available है, और ये कहाँ तक है, ये आपका है field capacity से लेके permanent wilting point तक. This is the available water that we have that plants can utilize. Beyond this is unavailable water. ठीक है. अब ये जो अवेलेबल वाटर है ये फॉर्म करता है पार्ट कैपिलरी वाटर का. कैपिलरी वाटर क्या हुआ, देखो जो हमारे माइक्रोपोर्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये ज्वाइन इन करके ना एक तरह की कैपिलरी बना देते हैं. अब ये जो कैपिलरी बन रही है इसमें वाटर प्रेजेंट होता है, इसमें कैपिलरी एक्शन भी होता है जिसके थ्रू वाटर ऊपर राइज होता है. और ये सारा वाटर जो इन कैपिलरीज में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द कैपिलरी वाटर. नाउ ये कैपिलरी वाटर का कुछ पार्ट जो है दैट इज अवेलेबल वाटर और कुछ पार्ट जो होता है अनअवेलेबल वाटर होता है. कितना पार्ट, फ्रॉम विल्टिंग पॉइंट टू योर बियॉन्ड हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट तक, ये सारा आपका क्या होगा, अनअवेलेबल वाटर दैट इज इनसाइड द कैपिलरी वाटर है. और अवेलेबल वाटर में आपका विल्टिंग पॉइंट से लेके फील्ड कैपेसिटी. ठीक है. इसके भी बियॉन्ड क्या आ गया आपका, हाइग्रोस्कोपिक वाटर. हाइग्रोस्कोपिक वाटर एक तो अनअवेलेबल है ही, प्लस इसमें क्या है, दिस इज इन दी वेपर फॉर्म. तो ये होता है हमारी जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अराउंड वेपर फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर. सो दीज वर द सिंपल कॉन्सेप्ट्स दैट वर रिलेटेड टू योर सॉइल वाटर कंडीशंस. कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो आप हमारा मॉक टेस्ट किट ले सकते हैं फॉर प्रीलिम्स. इट इज़ अवेलेबल, जिसमें कि आपको 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे. इसके साथ साथ 7 प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, 220 के आपको इसमें क्विक टेस्ट मिलेंगे, एंड साथ ही साथ आपको पूरा जो इसका एनालिसिस है वो भी मिलेगा. ठीक है. 99 रुपीज़ में ही, इससे कम जो प्राइस है आपको आज तक कभी नहीं मिला होगा. ये 99 रुपीज़ में पूरा प्रीलिम्स का किट, इतना सारा कुछ. और साथ ही साथ क्या है, अगर आपको मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है तो 199 रुपीज़ में आपको 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, 60 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे और 9 प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल हैं. एवरीथिंग अवेलेबल एट ₹199. सो दिस वाज अबाउट दी मॉक टेस्ट और जो हमारा क्विक, आपका क्विक एग्री कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हो. अगर आप चाहते हो कि मैं और ये आगे ऐसे ही टॉपिक्स लूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक्स के नेम बता सकते हो, एंड आई विल ट्राई टू टेक देम आउट in the next session that we have. Thank you for listening to me. Thank you and have a nice day ahead.